नमस्ते। मैं सौ वत्सला पंढरीनाथ नाईक। आज हम देखेंगे इयत्ता 7वीं विषय हिंदी। आपको बेटी युग इस कविता के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। बेटी युग यह दूसरी कविता है। उनके कवि है आनंद विश्वास जी। उनका जन्म जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुआ। मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लुके, बहादुर बेटी। यह आनंद विश्वास जी की रचनाएं हैं। उनका परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले एक कवि हैं। बेटी युग यह कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। अब हम कविता का गायन करेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने कई इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, फौलादी लेने कई इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेंगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेंगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी,
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ जान लेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। सुहानी यानी सुंदर, दौर यानी समय या काल। हमारा भारत देश विज्ञान में विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई जो कहानियाँ हैं वह कहानियाँ प्यारी लगती हैं। आओ अब हम नई कहानी लिखेंगे। कौन सी कहानी है वह? जो बेटियों के नए युग के संबंधित हो, ऐसी हमें नई कहानी लिखनी है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी इसका अर्थ है मजबूत, पक्के या पक्का। नेक अच्छा या भला। इरादा यानी संकल्प। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे और पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तरक्की के जो मजबूत इरादे हैं वह मजबूत इरादे के साथ वह स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे, इतिहास लेखन करेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, जब देश में सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा और इसके कारण युवक और युवतियां प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे। पर इतना होकर भी आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई जो कहानियाँ हैं वह कहानियाँ प्यारी लगती हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। मनन यानी सोचना, समीक्षा यानी परीक्षण। पूरी शिक्षा तब ही कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। कवि आनंद जी कहते हैं कि हमारा विचार है, पर सभी को इस तरह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, सारा जग शिक्षामय करना। हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। हमने विचार किया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है, ऐसा मन में पक्का विचार कर लिया है। पर इतना होकर भी आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी प्यारी लगती हैं। ठान लेना यह मुहावरा है, इसका अर्थ है
निश्चय करना। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेंगी। अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा। पावन यानी पवित्र। अब इस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि समाज में अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथ में पुस्तक होगी और ज्ञान की जो गंगा है वह ज्ञान रूपी गंगा, इसकी पवित्र जो धारा है वह धारा हर व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी। यानी हर घर में बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा होगा। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कलम यानी पेन। कवि कहते हैं कि सभी जानते हैं पुस्तक ज्ञान का भंडार है और कलम में एक ऐसी शक्ति है जो हमें कभी पराजित नहीं कर पाती। और इन दोनों की शक्ति सारे जग को मालूम है, फिर भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सम्मान यानी आदर, पर्व यानी त्योहार, उत्थान यानी प्रगति। हमने अभी जो काव्य पंक्ति पढ़ी उस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि बेटी युग का सम्मान पर्व होगा। यह सम्मान पर्व एक पुण्य पर्व भी होगा। इतना ही नहीं, ज्ञान की प्रतिष्ठा का भी वह एक पर्व होगा। जब सभी लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी सारे जन जन की प्रगति होगी। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। सयानी यानी समझदार। यह जो काव्य पंक्ति है उस काव्य पंक्ति में आनंद विश्वास जी ने कहा है कि हमारे भारत देश को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाते थे। अब फिर बेटी युग की जो हवा है वह हवा में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। इतना होकर भी आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं।